हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स मास्टर लेकर आ गया हूँ आपके लिए गॉस थ्योरम। आज समझते हैं गॉस थ्योरम को, इसको फाड़ देते हैं, देखेंगे समझेंगे आज इसको। आज के बाद आपको इस गॉस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। समझते हैं, देखिए गॉस थ्योरम बेटा होता क्या है, थोड़ा सा समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो ये बेटा क्या होता है गॉस थ्योरम। गॉस ने बेसिकली बताया क्या था, गॉस क्या बताना चाहते थे। गॉस ने बोला अगर कोई चार्ज सरफेस में रखा है, जैसे ये बॉडी रखी हुई है, बॉडी टाइप का है, सरफेस के अंदर है, चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो बेटा हम लोग जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव, सॉरी मार्कर खराब हो गया मेरा, मार्कर नहीं से चल रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज, अगर बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से बेटा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वो क्या होती हैं, बाहर की ओर जाती हैं और निगेटिव में अंदर आती हैं। अगर यहीं पर बेटा बात समझे, अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस रख दूं, अगर इमेजिनरी कोई सरफेस हो तो ये जो फोर्स लाइन है उसको पास करेंगे। यहाँ पर से फोर्स लाइन है, इस सरफेस को क्या करेंगे बेटा जी, पास करेंगे। सरफेस है तो यहाँ से जो फोर्स लाइन जाएंगे इससे पास होकर जाएंगे। और एक बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर सरफेस से बेटा क्या हो, वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास होती हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो पास होती हैं वो बेटा उस सरफेस के लिए वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो वैद्युत बल रेखा पास होंगी सरफेस से, वो उस सरफेस के लिए क्या हो जाएंगी, फ्लक्स हो जाएंगे, वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही अगर इस चार्ज को बेटा क्लोज सरफेस में रख दिया जाए, तो जैसे ये क्लोज सरफेस में है बेटा, तो इससे भी क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें या फोर्स लाइनें ऐसे पास होंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे फिगर में। तो जैसे ये पास होकर निकल के जा रही है, तो यानी हर सरफेस से होकर जा रही, तो हर सरफेस से होकर जा रही, तो यानी हर सरफेस का बेटा क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक ही टाइप का पूरा सरफेस बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी सरफेस की बात करोगे तो वहां से बेटा क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस पूरे सरफेस से अगर पूछा जाए टोटल फ्लक्स कितना ऑरिजिनेट होगा, मतलब कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गॉस ने बस यही बात बताई थी कि जितना भी फ्लक्स निकल के आ रहा होगा बेटा, टोटल जो फ्लक्स निकल के आएगा, यहां देखेंगे टोटल जो फ्लक्स निकल कर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बेटा जी क्या होगा, वो क्या होगा मित्रों, ये बेटा हो जाएगा फाई इज इक्वल 1/ε0 टाइम। ε0 बेटा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैद्युतशीलता बेटा, माध्यम वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर ये माध्यम में होता तो माध्यम का खेल होता, फिलहाल हम लोग वायु अथवा निर्वात की बात कर रहे हैं केवल। तो 1/ε0 टाइम्स हो जाता, किसका, चार्ज का। किस चार्ज का सर जी, उस चार्ज का जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर चार्ज है, चार्ज इनसाइड, क्यू इनसाइड, 1/ε0 टाइम्स चार्ज जो है इसके अंदर रखा हुआ इनसाइड द सरफेस। ये बेटा गॉस थ्योरम है, इसी गॉस को बताया था गॉस ने। एक बात अगर जो और समझ ली, अगर यही बेटा इस बात की जाए कि ये जो सरफेस है वो एक मीडियम में रखा हुआ है, अगर मीडियम की बात कर रहा है तो बेटा टोटल फ्लक्स कितना ओरिजिनेट होगा, कितना फ्लक्स निकलेगा सरफेस से, उस कंडीशन पे बेटा 1/ε हो जाएगा। ε0 क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी, यानी कि मीडियम की वैद्युतशीलता। और आप जानते हो मीडियम की वैद्युतशीलता जो होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता जो होती है, वो ε0k, यानी कि वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के k टाइम्स होती है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के k टाइम्स जो होगी वो मीडियम की या माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। तो बेटा यहां पर हम लोग सकते हैं क्या, उस कंडीशन पे पहले लिखोगे बेटा कि जब मीडियम में रखा है तो टोटल जो फ्लक्स निकल के आएगा, जब मीडियम में रखा है तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε क्यू इनसाइड, जो चार्ज रखा है इस सरफेस के अंदर, क्यू आईएन लिखा, आईएन का मतलब इनसाइड बेटा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर जो माध्यम की परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा जी k है, तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हो, ε0 k। इट मींस हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल, इधर देखेंगे
फाई इज इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के ये उस कंडीशन पे हो जाएगा जब ये सरफेस बेटा किसी मीडियम में स्थित है, जब मीडियम में प्रेजेंट है। आई होप समझ गए होंगे गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। बात समझ रहे हैं? इस बात को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखें क्या है पहला बेटा जो लिखा हुआ लिखा है आकार व आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। बेटा जो भी गॉस थ्योरम होता है वो जो गॉस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स निकल रहा है वो ना तो शेप पर डिपेंड करेगा ना साइज पर। यानी कि शेप की बात की जाए तो जैसा कि ये बना हुआ है इसकी बॉडी है, आप देख पा रहे हो, हम नहीं कह सकते ये स्क्वायर, मतलब ये गोला नहीं है, मतलब थोड़ा सा तिरछा है तो गोला नहीं है, लेकिन कोई इस तरीके से सरफेस से घिरा हुआ चार्ज है, क्लोज्ड है। तो बेटा अगर ये क्या है बेटा, ये अगर स्फीयर है कोई मतलब नहीं, क्यूब है घन है कोई मतलब नहीं, क्यूबाइड है कोई मतलब नहीं, कोई भी सरफेस हो इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। आप बस इतनी बात बता रहे हो कि जो फ्लक्स ओरिजिनेट होगा निकलेगा, जो टोटल फ्लक्स निकलेगा किससे, सरफेस से, होल सरफेस से जो फ्लक्स निकल के आएगा वो 1/ε0 क्यू के होगा। यानी कि इस बॉडी पर नहीं डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ऐसा बोला जाएगा कि एक मान लो चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बेटा किसके अंदर रखा हुआ है, एक स्फीयर के अंदर रखा है, उससे चार्ज जो निकल रहा है, उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो बेटा समझ लो 10 है। क्या रखा दिया हुआ है बेटा 10 यूनिट। कोई भी इसका यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट बेटा फ्लक्स का पहले तो यूनिट आप देख ले लिखने के लिए ताकि आपको भी समझ में आए। ई ए होता है बेटा, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बेटा एफ अपॉन क्यू और इंटू ए। बेटा एफ हो गया न्यूटन और ए मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, क्यू का बेटा हो गया कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अगर चार्ज निकल रहा है किसी स्फीयर से जिसके अंदर क्यू चार्ज रखा है तो इस स्फीयर को चेंज करके आप क्यूब ले आओ, क्यूब मतलब घन ले आओ। क्या ले आओ बेटा घन, तो भी चार्ज तो भी फ्लक्स कितना निकलेगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गया होगा कि बेटा इस बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा, स्फीयर है और क्या कहते हैं क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप कोई भी हो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब कि शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। आप साइज की बात की जाए, जैसे मान लो ये रखा हुआ है, मान लो स्फीयर है, एक थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बढ़िया ये स्फीयर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, लेकिन हमने कह रहा कि इसका अगर जो बेटा रेडियस हमने बढ़ा दिया 10 सेंटीमीटर का तो फ्लक्स कितना ओरिजिनेट होगा, तो फ्लक्स कितना निकलेगा, कोई मतलब नहीं भैया। ये साइज पर ना डिपेंड करता है ना ही शेप पर डिपेंड करता है, यानी कि ना तो इसके आकार पर ना आकृति पे, चाहे जैसी आकृति हो और चाहे जैसा आकार हो, 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, फ्लक्स भाई साहब कितना निकलेगा 1/ε0 क्यू। केवल अंदर जो चार्ज रखा है उस पर ही फ्लक्स निर्भर करेगा, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरी बात, ये पहली बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात की जा रही है, अगर बात की जाए घन के लिए, अगर कोई मान लो घन है, घन के अंदर रखा जाए तो जैसे ये घन बेटा जी है, ये घन है, इसमें बेटा घनाभ रखा हुआ है, घन है बेटा, घनाभ नहीं देखेंगे घन ही समझेंगे इसको थोड़ा सा। ये घन है बेटा जी, ये घन रखा हुआ है, घन में बेटा चार्ज है पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, ये चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा टोटल फ्लक्स, तो भैया टोटल फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स, तो भैया टोटल फ्लक्स में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही निकलेगा जो निकल रहा था। मैंने बताया था कि शेप पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर यानी आकार पर डिपेंड नहीं करता, आकृति पर डिपेंड नहीं करता, क्यूब रखा चार्ज रखा फ्लक्स उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अगर बोल दिया जाए किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पासेस थ्रू एनी वन सरफेस, किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो बेटा कितने फ्लक्स होते हैं, कितने होती है सरफेस, अगर देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 एक सामने की, 4 नीचे हो गई, 5 ऊपर हो गई, 6 टोटल बेटा। अगर सरफेस देखी जाए तो कितनी है 6, तो टोटल से निकल 6 से निकल रहा है कितना बेटा, 6 से कितना निकल रहा है
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना निकलेगा, तो 5 इज इक्वल बेटा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/6, मतलब 1/6 टाइम्स निकलेगा। बात समझ में आ गई होगी एक के लिए। अब एक बात और की जा रही है, आपसे बात क्या की गई है कि अगर Q1, Q2, Q3 ये सभी चार्ज प्लेस इनसाइड द सरफेस, सरफेस के बीच में बेटा ये चार्ज रखे हुए हैं। अब बात ये समझेंगे, अब एक चार्ज नहीं रखा है, अब कितने रखे हुए हैं, 5 टाइप के चार्ज, यहाँ पे Q5 होगा बेटा जी, ये 5 रखे हुए हैं चार्ज। अब कैसे निकलेगा, तो भैया मास्टर ने ये बताया था कि क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q। Q मतलब कौन सा चार्ज, इनसाइड चार्ज, इस बार 5 है, कोई मतलब नहीं है भैया, 5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड टोटल चार्ज, इनसाइड कितना है, Q1 भी है, Q2 भी है और माइनस का Q3। इस बात को याद रखिएगा, अगर निगेटिव चार्ज है बेटा तो निगेटिव में रखा जाएगा, क्योंकि अभी एक बात बताई गई थी कि जो बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है वो बल रेखाओं को बाहर भेजता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को बाहर जाती है, लेकिन निगेटिव होगा तो कहाँ आएगी, अंदर की ओर। इसलिए बेटा निगेटिव चार्ज को निगेटिव रखेंगे, प्लस बेटा Q4 देन माइनस का Q5, बेटा ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। किस कंडीशन पर, जब बेटा Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 निगेटिव वाले देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे चार्ज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बात की जाए दूसरी, बेटा रखा गया है, क्या लिखा, फॉर डाइपोल, अगर जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, वैद्युत द्विध्रुव की बात की जाए, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जाए तो भैया जी आप एक बात समझते हैं, क्या समझते हैं कि अगर बेटा ये सरफेस है बेटा जी, ये रखा हुआ है सरफेस, ये आप देख पा रहे हैं, मैं हर बार क्यूब बना रहा हूं क्योंकि क्यूब अच्छे से बनता है मेरे से, और इस पर अच्छा नहीं बनता, इसलिए देखेंगे ये बेटा क्यूब रखा हुआ है, ये क्या है मेरे पास, डाइपोल है। आप समझते हो डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहाँ हो, पास पास रखे हुए भैया, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को बेटा डाइपोल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटा उतना ही निगेटिव, भैया बड़ा बना दिया, ये लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। द्विध्रुव में तो बेटा एक चार्ज, एक द्विध्रुव रखा, 2 रखे, 10 रखे, 50 रखे, कोई मतलब नहीं, 2 रखे, 3 रखे, कोई मतलब नहीं। अगर जो 10 रखे तो 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज, तो भैया हमारा फ्लक्स कितना ओरिजिनेट होगा, कितना फ्लक्स निकलेगा सरफेस से, तो जितना भी पॉजिटिव और उतना ही निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। इसका मतलब भैया चार्ज क्या हो गया, 0, क्योंकि पॉजिटिव वाला भैया पॉजिटिव रखते, निगेटिव वाला निगेटिव, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो ऊपर चार्ज हो गया भैया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेटा अगर कहीं पर भी सरफेस के अंदर इनसाइड द सरफेस डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो फ्लक्स कितना ओरिजिनेट होगा, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम पर, बोला जाता है कि n टाइम्स डाइपोल प्रेजेंट इन द इनसाइड द सरफेस, हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस, कितना फ्लक्स भैया सरफेस से पास होगा अगर जो n डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी ये बातें समझ में आ गई होगी, ये बड़ा 5 पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, फ्लक्स के रिलेटेड, गॉस थ्योरम के रिलेटेड सबसे ज्यादा यही आता है बेटा, आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, जैसी मैंने बात बताई थी, अगर बात की जाए किसकी, अगर ये रखा हुआ है क्या, एक ये फिर से बेटा मैंने बोला मैं क्यूब भी बना सकता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं क्यूब भी बना रहा हूँ बार बार, ओके। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो भैया यहाँ से निकलेंगी बल रेखाएं, ऐसे उस तरफ भी निकलेंगी और ऐसे निकलेंगी बल रेखाएं, यानी जो फ्लक्स बेटा हमारे पास आएगा वो क्या होगा, जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा। बोलो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, इस समय बल रेखा जो है बाहर निकल रही है। अगर यही बात किसके साथ कर दिया जाए, निगेटिव के साथ, अगर ये बात हम किससे डील करते हैं,
निगेटिव से ये बात डील करते हैं कि भाई साहब अगर निगेटिव चार्ज हमने प्लेस कर दिया कहाँ पर, सरफेस में, तो चार्ज तो फ्लक्स बॉडी बेटा कितना फ्लक्स, उससे फ्लक्स कैसा ऑरिजिनेट होगा, तो उस कंडीशन पे निगेटिव वाला चार्ज होगा तो भैया क्या होता है, फाई इज इक्वल 1/ε0 क्यू, तो भैया फाई इज इक्वल 1/ε0, गंदा हो गया थोड़ा सा, 1 सेकेंड, फाई इज इक्वल 1/ε0, क्यू निगेटिव है, क्यू क्या है निगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा निगेटिव क्यू, तो यहां पर बेटा फाई आप देख पा रहे होंगे, आप क्या देख पा रहे होंगे, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा निगेटिव। इसका मतलब अगर जो ये इस तरीके से है तो वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बेटा क्या होंगी, अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी। बात समझ में आ गया, तो इस कंडीशन में फाई ई बेटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, फाई ई क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, फाई ई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कुछ पॉइंट्स थे गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो बहुत बार बेटा बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर समझेंगे और मेरे जो चैनल है उसको बेटा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों को पहुंचाएं। बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा आपको, ये चैनल आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। जैसा कि चैनल में लिखा हुआ अब की बार 90 पार, तो ये दावा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हम प्यार बनाते रहें। धन्यवाद।